आज का टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट्स यानी द्विध्रुवण आघूर्ण। द्विध्रुवण आघूर्ण उन सभी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल बना हुआ है उनमें विद्युत ऋणता में अंतर होगा। विद्युत ऋणता में अंतर होगा तभी उनके अंदर ध्रुवण या पोलरता आएगी। अगर विद्युत ऋणता समान है तो उसमें ध्रुवणता नहीं आएगी। तो जितना अधिक अंतर होगा उतने ही अधिक ध्रुवित होते चले जाएंगे और उसमें आयनिक लक्षण बढ़ जाएंगे। यदि वो की विद्युत ऋणता दो परमाणु जिनसे अणु बना हुआ है उनकी समान है तो वो उसमें ना तो आयनिक इलेक्ट्रॉन आएगा ना ही द्विध्रुवण आघूर्ण आएगा। तो इसलिए इसमें विद्युत ऋणता का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जब सहसंयोजक बंध असमान प्रकार के परमाणु के मध्य बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित होता है। इस प्रकार बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सहसंयोजक बंध बनता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो शुद्ध सहसंयोजक बंध, एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, या एक अध्रुवीय एक ध्रुवीय। तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध तो उनमें बनेगा जहाँ पर विद्युत दोनों परमाणु के बीच में विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है या समान है, विद्युत ऋणता जिनकी समान है। लेकिन जहाँ विद्युत ऋणता में अंतर आ जाता है वहाँ पर जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो उस परमाणु की ओर अधिक पास में होंगे जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है, तो वहाँ ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। बंधित परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने के साथ ही बंध की ध्रुवणता में वृद्धि होती है। ये मैंने बताई है अभी आपको। किसी भी सहसंयोजक बंध की ध्रुवणता को द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि सहसंयोजक बंध में जैसे जैसे दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ता चला जाएगा तो उनमें ध्रुवण शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी और ध्रुवण आघूर्ण में भी वृद्धि, द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसमें भी वृद्धि होगी। किसी ध्रुवीय अणु में दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी, ध्रुवीय अणु है उसमें दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी एवं परमाणु पर स्थित आवेश का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी, या ई है इसमें बंधित पर आवेश और डी है बंध लंबाई और इसका मात्रक होता है ESU सेंटीमीटर। यानी 1 डिवाई जो होता है 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 की पावर -18 ESU, या यूँ कह सकते हैं 10 की -8 ESU PM। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कम विद्युत ऋणु परमाणु से अधिक विद्युत ऋणु परमाणु की ओर होती है। डाइपोल मोमेंट होता है जो द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसमें एक सदिश राशि है ये। इसका जो एक डायरेक्शन बनती है, दिशा बनती है, तो कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की तरफ इसकी दिशा होती है। इसे कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर से एक तीर के निशान, क्रॉस तीर के निशान चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जो हम देख रहे हैं यह निशान, इस निशान के द्वारा इसको दिखाया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसकी अंतर्नाभिकीय दूरी 91.7 PM एवं H प्लस पर आवेश 4.8 × 10 की -10 ESU मानते हुए हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का मान डिबाई में ज्ञात करना है। तो जैसा कि फॉर्मूला इसके लिए म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी, तो हमारे पास में E दे रखा है 4.8 × 10 की पावर -10 ESU इंटू 91.7 PM इज इक्वल टू 440.16 इंटू 10 की पावर -10 ESU PM। जब इसको डिवाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4.4016 डिवाई। तो इस प्रकार से हम किसी का भी डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में उसका आवेश दिया हुआ है और उसके दोनों परमाणु के बीच की दूरी दी हुई है तो उसका हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अब बहुपरमाणु अणु में द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बहुपरमाणु अणु क्या होते हैं? एक तो होता है द्विपरमाणु। द्विपरमाणु में दो ही परमाणु के बीच में बंध बनता है,
कोई भी बंध से ऐसे जो बंध बन रहा है, लेकिन बहुपरमाणु के अंदर एक सेंटर में होगा परमाणु और उसके साथ में बहुत सारे परमाणु जुड़े होंगे, तो उसका डाइपोल मोमेंट है वो सभी पे डिपेंड करता है, सभी का जो डायरेक्शन है। तो किसी बहुपरमाणु अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उसके विभिन्न बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होते हैं, यानी कि सभी का सभी डायरेक्शन में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसके सदिश योग के बराबर होगा। इस प्रकार बंधु के द्विध्रुव होने पर भी अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उस अणु की ज्यामिति पर निर्भर करेगा, कि उसकी ज्यामिति कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है ध्रुवीय होने के बाद भी। यदि अणु की ज्यामिति सममित हो तो बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग शून्य होता है, यदि सममित हो, एवं अणु अध्रुवीय होता है, परंतु इसके विपरीत होने पर अणु ध्रुवीय हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि अणु के दोनों की विद्युत में अंतर होने पर वो ध्रुवीय हो जाए या उसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ होगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी ज्यामिति कैसी है, उसके साथ साथ उसकी ज्यामिति, अगर ज्यामिति सममित है तो उनमें विद्युत अंतर होने के बाद भी उसके सदिश योग है वो शून्य हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट शून्य हो जाएगा, ध्रुवणता भी शून्य हो जाएगी। तो वो उसके अणु पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है CO2 एक रेखीय ज्यामिति का होता है, अतः दोनों बंधों के द्वारा उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कार्बन से एक दूसरे ऑक्सीजन की तरफ, फिर कार्बन से दूसरे ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका टोटल डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से निरस्त हो जाता है, अणु अध्रुवीय हो जाता है इसका, और इसका म्यू जीरो हो जाता है, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। इसी प्रकार CCl4 में इसकी चतुष्फलकी की प्रकृति के कारण द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, यानी कि ये एक चतुष्फलकी में देखते हैं म्यू का मान शून्य हो जाता है, ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। देख रहे हैं हम कार्बन से क्लोरीन, सभी क्लोरीन की तरफ वो म्यू हो रहा है, तो म्यू का जो सदिश योग होता है वो शून्य हो जाता है। यहाँ CO2 और CCl4 का परिणामी डाइपोल मोमेंट दिखाया गया है। विद्युन्नता का मान संकृत कक्षकों में उपस्थित अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों पर भी निर्भर करता है। जैसे अमोनिया में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, NF3 में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, में भी डाइपोल मोमेंट का मान अमोनिया में 1.47 D तथा NF3 में 0.23 D है। दोनों ही यौगिकों में नाइट्रोजन परमाणु sp3 सक्रिय अवस्था में होते हैं। S कक्षक में अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का कक्षक आघूर्ण शून्य होगा, जबकि sp3 कक्षक में उसका निश्चित आघूर्ण होगा तथा इसकी दिशा पिरामिड के आकार की होगी। चूँकि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बंधी द्विध्रुव आघूर्ण भी उसी दिशा में होता है, यानी लोन पेयर का जिधर हो रहा है उधर ही, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युन्नता ज़्यादा है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और फिर उससे नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। तो इस प्रकार से जो डाइपोल मूवमेंट है वो उसकी दिशा एक ही होगी, परिणाम स्वरूप परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण था उससे भी अधिक हो जाता है। जबकि NF3 में देखते हैं हम कि NF का बंधी आघूर्ण अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म आघूर्ण से विपरीत होगा। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाइट्रोजन से ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ फ्लोरीन की विद्युन्नता अधिक है तो नाइट्रोजन फ्लोरीन की ओर एक दूसरे को खींचेंगे, तो इनका जो सदिश योग और लोन पेयर का है वो विपरीत दिशा में होगा। तो विपरीत दिशा में होने के कारण इसका डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ इससे हम देखते हैं कि जो अमोनिया है उसका डाइपोल मोमेंट तो 1.47 रहता है, जबकि NF3 का डाइपोल मोमेंट 0.23 D होता है। तो इसमें NF3 का कम होने का कारण यही है कि इसके अंदर जो विपरीत दिशा में होते हैं जो सदिश योग उसका होता है वेब का, और इसमें जो अमोनिया में होता है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उस कारण से। अब हम इसमें ऐसे ही लेते हैं कि जब अणुओं में अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों युग्मों का परिणामी आघूर्ण भी उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंधों का आघूर्ण होता है,
फलतः जैसे H2O का परिणामी आघूर्ण 2HO बंधु के आघूर्ण के योग से भी अधिक होगा। जैसे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन में लोन पेयर का ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी उधर ही जा रहा है। तो इनका जो एक संयोग होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, और परिणाम स्वरूप इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है म्यू इक्वल टू 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोन पेयर की डायरेक्शन और इसका विद्युत अंतर की डायरेक्शन दोनों पे इसका डिपेंड करता है, इसका डाइपोल मोमेंट।